ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी ने यह संविधान दिया, जेल गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उससे पहले माधव सिंह जी लड़े, बीरा पासी जी लड़े, मगर सारे के सारे इसके लिए लड़ रहे थे। और आज राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी संविधान को बचाने की होती है, मगर ये जो है ये आजकल संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में इनके बारे में बोला। आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए, आप तो जानते हो। अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। तो ये देखने लायक है। 1-2 हजार देखिए दोस्तों, देखिए अपना शेर बाहर निकल गया। गर्दा गर्दा, देखिए अपना हीरो, हम सभी के हीरो, जवान, युवा दिलों के धड़कन, युवा सम्राट, हृदय सम्राट बड़े भाई आकाश आनंद जी बाहर निकल चुके हैं। और देख लीजिए इस सड़कों पर जो भैया, जय हो कमार देवे कमार। देखिए भैया, हम जैसे छोटे वर्करों को भी नोटिस कर रहे हैं, नोटिस करके अभिवादन कर रहे हैं। हम लोग लाइव चला रहे हैं, भैया को दिख रहा है। देखिए साथियों, पुष्प का वर्षा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आई थी, तब दोस्तों भारतीय संविधान का शासन कायम हुआ था, लागू हुआ था पूर्ण रूप से। यानी कि दोस्तों, जब भी बीएसपी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, तो बीएसपी सरकार ने भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया था धरातल पर। और तभी जाकर देश के हितों तथा प्रदेश के हितों के लिए बहुत ही अच्छे काम हुए हैं उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ दोस्तों, बहुजन महापुरुषों का जो दबा हुआ इतिहास था, वो भी बहुजन समुदाय के सामने स्थापित किया गया। और जिसका श्रेय दोस्तों बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी को जाता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत में चहुमुखी विकास हुआ है और हमारे देश में कानून व्यवस्था तो इतनी अच्छी तरह से चल रही थी कि सभी विपक्षी विरोधी पार्टियां भी बीएसपी के शासन प्रशासन की प्रशंसा आज तक करती है और करती रहेगी उत्तर प्रदेश में, जब बहुजन समाज पार्टी का शासन रहा था। दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि काश देश की भोली भाली जनता ने और सीधे साधे दलितों ने, बहुजनों ने ये मनुवादी साजिशें समझ ली होती तथा बहुजन समाज पार्टी व बहन कुमारी मायावती जी के विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र को नाकाम किया होता और बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को हमारे देश का अगला 2029 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनाया होता, यानी कि केंद्र की सत्ता सौंपी होती, तो दोस्तों हमारा भारत देश एक समृद्ध राष्ट्र, खुशहाल देश होता और सभी भारतवासी सुकून से बिना किसी टेंशन के, जैसे जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, अशिक्षा, इन सभी से मुक्त होकर खुशहाल जिंदगी, सुख शांति से जीवन यापन करते हुए सुखी होते हमारे भारतीय लोग। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे ही सही, एक बार फिर से बीएसपी नाम के हाथी ने करवट ली है और चल पड़ा है बिहार की पावन धरती पर। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जब से राष्ट्रीय संयोजक बीएसपी के आकाश आनंद जी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, तब से बिहार में विपक्षी पार्टियों का तो कोई अता पता ही नहीं रहा है। जैसे जैसे आकाश आनंद जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे बिहार में एक बड़ा जन सैलाब जुड़ता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, इसकी भी बड़ी वजह है और वजह यह है कि 2005 से अब तक लगाकर एनडीए गठबंधन की, जेडीयू की सरकार रही है, बिहार में शासन चला रही है, लेकिन लोगों का कुछ भला नहीं हो पाया है। हाँ, बस एक ही काम हुआ है, वो है जुमले पर जुमला, जुमले पर जुमला, जुमले पर जुमला, झूठ पे झूठ, यही काम हुआ है। और ठीक वही काम दूसरी पार्टियों ने भी यही किया है। हाँ, उनकी पार्टियों में थोड़ा बहुत कुछ काम किया होगा, लेकिन उससे भी बिहार की जनता को कुछ लाभ खास नहीं हुआ। और दोस्तों, आज भी बिहार में भूखमरी है, बेरोजगारी तो सीमा पार कर दी है। इसलिए दोस्तों, इस बार बिहार की जनता को
तीसरा विकल्प चाहिए। बिहार की जनता तीसरा विकल्प ढूंढ रही है और दोस्तों तीसरा विकल्प है बहुजन समाज पार्टी। और दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर निकल चुके हैं। दोस्तों देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को। ये देखने लायक है। 1-2 हजार देखिए दोस्तों, देखिए अपना शेर बाहर निकल गया। गर्दा गर्दा, देखिए अपना हीरो, हम सभी के हीरो, जवान युवा दिलों के धड़कन, युवा सम्राट, हृदय सम्राट बड़े भैया आकाश आनंद जी बाहर निकल चुके हैं। और देख लीजिए सड़कों पर जो भैया जय हो कमार देवे कमार। देखिए भैया हम जैसे छोटे वर्करों को भी नोटिस कर रहे हैं, नोटिस करके अभिवादन कर रहे हैं। चला रहे भैया को दिख रहा है। देखिए साथियों पुष्प का वर्षा हो रहा है आकाश भैया। तो दोस्तों देखा आपने, बिहार में एक बड़ा जन सैलाब जुड़ता जा रहा है और आकाश आनंद जी लोगों को हाथ हिलाकर संबोधित कर रहे हैं। फिर भी दोस्तों मेरा तो कहना है कि अगर 2027 उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार चाहिए, बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है और आने वाले आगामी 2029 लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी की सरकार चाहिए, बसपा सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो इतना जो है वो संभव नहीं है। इससे कुछ अलग करना होगा, तभी जाकर ये बात बन सकती है। इसलिए दोस्तों बहुजनों का राज चाहिए तो कुछ अलग करना होगा। और अलग का मतलब है दोस्तों एनडीए और इंडिया दोनों से अलग रास्ता ढूंढना होगा। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि एनडीए में यानी कि बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें दोस्तों 41 पार्टियां शामिल है, छोटी बड़ी, और उसके साथ में आरएसएस प्लस हिंदू के महासभा प्लस बजरंग दल है प्लस पतंजलि है, बड़े बड़े उद्योगपति का साथ है, अडानी जैसे अंबानी जैसे का साथ है, सारे न्यूज चैनल हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों इंडिया महागठबंधन में भी ऐसी कई पार्टियां हैं, जैसे 27 राजनीतिक दल अभी भी शामिल है। तो फिर हम दलित समुदाय, बहुजन समुदाय एक तीसरा फ्रंट क्यों नहीं बना सकते हैं? दोस्तों अगर हमारा तीसरा फ्रंट बन गया तो समझो किसी के माई के लाल में दम नहीं होगा कि बीएसपी चीफ मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक पाए। इसलिए दोस्तों सभी बहुजन नेताओं को जो न तो बीजेपी के साथ है और ना ही महागठबंधन के साथ है, ऐसे नेताओं को एक होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों राहुल गांधी जी कहेंगे कि हमने मायावती जी को मैसेज दिया था कि आप हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़िए बीजेपी को हराने के लिए और हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनको यह भी मालूम नहीं है कि बीएसपी चीफ मायावती जी अपने खुद के दम पर उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री फिलहाल में बनी हुई है। फिर भी उनको यह नहीं पता कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी किस पद के लायक हैं जो बीएसपी चीफ मायावती जी को सीएम का ऑफर दे। लेकिन हमारे में एक बड़ी कमी है, इसलिए दोस्तों ये लोग बीएसपी चीफ मायावती जी को हल्के में ले रहे हैं। और कमी दोस्तों यह है कि अगर हमारे में एकता होती तो राहुल गांधी जी खुद कहते बहन जी हम आपको खुद प्रधानमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित करते हैं और आप हमारे महागठबंधन के साथ आ जाइए, मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन दोस्तों वो भी जानते हैं कि ये लोग बिखरे हुए लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंगों में, इसलिए वो भी जानते हैं कि शायद उनका उपयोग करा जाए और पहले से भी दोस्तों ये हमारा ही उपयोग करते आए हैं। दोस्तों देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को कि राहुल गांधी जी कैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बीएसपी के खिलाफ में बातें कर रहे हैं। देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को। ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी ने यह संविधान दिया, जेल गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उससे पहले माधव सिंह जी लड़े, बीरा पासी जी लड़े, मगर सारे के सारे इसके लिए लड़ रहे थे। और आज राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी संविधान को बचाने की होती है, मगर ये जो है ये आजकल संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में इनके बारे में बोला। आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए, आप तो जानते हो। अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। आपने देखा होगा मायावती जी का चुनाव नहीं लड़ा।
हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी जी बीएसपी चीफ सुप्रीमो मायावती जी को हल्के में ले रहे हैं और उनकी मजाक बना रहे हैं कि हमने तो बोला था, लेकिन उन्होंने हमारे बात का जवाब ही नहीं दिया। और वो कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए ये जो पार्टियां हैं वो हमारा साथ नहीं देती है। लेकिन दोस्तों बहुजन समुदाय पूरा अच्छी तरह से समझ गया है कि कौन संविधान को बचा रहा है, कौन संविधान को तार तार कर रहा है और कौन सिर्फ संविधान को एजेंडा बना रहा है वोट के लिए। ये सब हमारे लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। और दोस्तों समय की मांग है कि हमारे लोगों में एकता दिखाने का और न कि राहुल गांधी जी से भीख मांगने का कि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बना दो। सीएम बनाने का ऑफर आप क्यों दे रहे हो, प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दीजिए राहुल गांधी जी। ऐसा कहने का नौबत नहीं आएगा अगर हमारे लोगों में, हमारे नेता लोगों में एकता होगी तो वो खुद घुटनों के बल हमारे पास आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।